शहर स्थित नीरज रेस्ट हाउस में एलएसएनपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 10 सालों से जनता को गुमराह कर रही है भाजपा, महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। डॉक्टर जगदीश प्रसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। आपको बता दें कि शहर स्थित नीरज रेस्ट हाउस में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र की भाजपा सरकार की उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराने का फरमान जारी किया है। कार्यकर्ता भी ऊहापोह की स्थिति में है कि वे कौन सी उपलब्धि को जनता के समक्ष लेकर जाएं। महंगाई व बेरोजगारी की मार से त्रस्त जनता अब झूठे वादों और उपलब्धियों से खुश न होकर उल्टे उनके खिलाफ ही होगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं दिया गया। पिछले 10 साल से आम जनता को गुमराह करते आ रही है भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक उपलब्धियां अगर देखी जाए पहले तो आप परिचय अपना बता दीजिए, उसके बाद आज का क्या कार्यक्रम हो रहा है। पूरी खबर देखने के लिए मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ। भारत सरकार में पूर्व महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग रहा और अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का हूँ। जम्मू में आने का पर्पस है कि आज जो देश की स्थिति है उसके बारे में बताना है, राज्य की जो स्थिति है उसके बारे में बताना है। एजुकेशन शिक्षा का क्या महत्व है हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, उसके बारे में हम जनता को बताने आए हैं। आज हमारे परिवार का, देश का या राज्य का इसलिए विकास नहीं हो पाया क्योंकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब है। कोई भी सरकार आई, किसी की भी सरकार आई, 75 साल में आप देखेंगे कि हमारे गरीब के लोग गरीब ही रह गए क्योंकि उनके बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ गुणवत्ता की शिक्षा नहीं दी जाती। और आज जो देश की स्थिति है, खास करके जो 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, जिसने झूठे वादा किया, जिसने ये बोल करके कि मैं जुमला बोलता हूँ, खुद ही उनके गृह मंत्री बोल चुके हैं कि मैं जो भाषण देता हूँ चुनाव में वो मेरा जुमला होता है। अब वो जुमला पर फिर से वोट लेने आएंगे तो जनता को बताने आया हूँ कि जुमलेबाजों से बचिए आप, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि इनके गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि 15 लाख रुपया देना, महंगाई को कम करना, हर साल 2 करोड़ नौकरी देना, ये सब मेरा जुमलेबाज है। तो हम अपने जनता को आगाह करने आए हैं कि ऐसे पार्टियों से आप बचें और ऐसे पार्टियों से बचें जो आपके बच्चे को गुणवत्ता का शिक्षा इतना सालों में नहीं दे पाया। आप ऐसे आदमी को चुने जो आपके बच्चों को, आपके स्वास्थ्य को, घर में नौजवानों को नौकरी दे सकें, ऐसे आदमी को चुने। यही सब बात करने, चिंतन मंथन करने हम जम्मू की जनता से आए। क्या लोकसभा चुनाव आप सोच रही है? क्योंकि हम सब जगह घूम रहे हैं, सभी राज्य में गए हैं और जमुई में आए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जमुई, बिहार में जमुई की जो शिक्षा की जो परसेंटेज है वो एवरेज से काफ़ी कम है। और इसके कारण है कि जमुई पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और चाहे वो विधानसभा के सदस्य हो। किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के शिक्षा के सुधार जाए ताकि हमारे गरीब के बच्चे को वही गुणवत्ता शिक्षा मिल सके जो अच्छे डीएम और एसपी के बच्चों को मिलता है। किसी ने देखने की कोशिश नहीं किया कि यहाँ की स्वास्थ्य सेवा कितना गिरा हुआ है और लोगों को हार्ट का, ब्रेन का, कैंसर का इलाज करने के लिए बाहर जाएगा। इन सब चीज़ों को लोगों ने नहीं देखा। यही सब बताने के लिए हम इन लोगों के पास आए। लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का जो गठन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा। मुख्य उद्देश्य शिक्षा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तभी समाज में आर्थिक समता आ पाएगी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं राजनीतिक समता तो दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आर्थिक समता नहीं आएगी तब तक सामाजिक समता नहीं हो पाएगी। और आज तक 75 साल हो गए, एक तरफ हम अमृत उत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ
आज तक हमारे में असमानता, गरीब और अमीर की असमानता बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि हमारे देश में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपको बता दूं कि अगर भूखी की संख्या लिया जाए तो 123 देश का सर्वे हुआ, उसमें हमारा देश सबसे खराब देशों में पाया जाता है, 107वें स्थान पर। तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश की स्थिति क्या है। यहाँ का जो एवरेज औसताना आमदनी है वो सबसे कम, सभी देशों से कम। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोलती है कि हमारा जो जीडीपी बढ़ गया है, इनका बढ़ने का दर गलत बोल रहे हैं। ये 5.6 बढ़ा है, जो कि बहुत ही सबसे कम है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को, अदानी को, अंबानी को, टाटा को मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ कारपोरेट को देश की संपत्ति को बेच करके उन्हें वर्ल्ड का राजा बना देना चाहते हैं। और देश की संपत्ति किसने बनाया? सारे प्रधानमंत्री ने बनाया। और ये 9 साल में 145 पब्लिक सेक्टर यूनिट को या तो बेच दिया है या बेचने का करार पर दिया है। तो इन बातों को हम जनता से बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से आप लोग बचिए, चाहे उसका कोई भी हो, चाहे उसके साथ सहयोगी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी खुद हो। अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो देश की स्वतंत्रता आज खतरे में है। देश को अगर बचाना है, स्वतंत्रता को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाना ही पड़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी किसी के साथ गठबंधन भी कर सकती है क्या? कर सकती है, क्योंकि गठबंधन उसी के साथ करेगी जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश से चला जाए। 9 साल में इसने गरीब को बहुत ही गरीब कर दिया, अमीर को बहुत अमीर कर दिया। इसने मनरेगा को काम को ख़त्म कर दिया। इसने एमएसपी को बात नहीं माना। 750 किसान मर गए, फिर इसने किसान के कानून को वापस लिया। आप ये सोचिए ना, किसान कितना परेशान है। आज तक किसानों को प्रॉपर अनाज का दाम नहीं मिल पाता, खेती खाद का दाम में सब्सिडी नहीं मिल पाता, मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल पाता। 2014 में जो मनरेगा का पैसा था, उतना ही पैसा आज भी फिक्स है। क्यों? आखिर में अगर आप 18 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट को माफ़ कर सकते हैं, तो क्या गरीबों में 4 लाख करोड़ रुपया पैसा दे करके, मनरेगा में काम दे करके उनके बजट को नहीं बढ़ा सकते? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कॉरपोरेट की सरकार है। 9 सालों में हमने यही देखा है कि कॉरपोरेट की सरकार है, जिसको गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है, गरीब लोगों से। और सबसे बड़ी बात इस पार्टी में क्या है, इसने देश में एक नफरत फैला दिया, देश में हिंदू मुस्लिम की बात कर दिया। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, मैं मोहन जो